फिर हम जब रिजु से आगे बढ़ने लगे तब रिज का अर्थ हमने किया अर्जयति इति रिजु, जहां अर्जन शुरू हुआ, जहां गति शुरू हो गई, और हम अब अधिकता से, प्रचुर मात्रा से, ज्ञान विज्ञान से जब हम ओतप्रोत हो गए और आंतरिक शक्ति से ओतप्रोत हो गए, बाह्य विघ्न बाधाओं से हट करके आंतरिक शक्ति में आने की प्रेरणा मिलने लगी, तो जब हमारे शरीर में ऊर्जा की अधिकता बढ़ी, खान पान का संयम हुआ और हमारी दिनचर्या ठीक हुई, तब हम रीत की ओर बढ़े, उस परम तत्व की रिजु की व्यवस्था की ओर बढ़े, जहां पर गति और स्थिरता, गति स्थिर अर्जन उपार्जन, हम अपने आप को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अर्जन करने लग गए, पुरुषार्थ करने लग गए और उस उपार्जन के नजदीक में आ गए, अर्जन उपार्जन के नजदीक में आ गए, तो वह रिजु कोण की बात आ गई। वहां पर शब्द ब्रह्म जो है, अनादि निधिरम ब्रह्म शब्द तत्व दक्षरम विवर्तते अर्थ भावेना प्रक्रिया जगत, अनादि अनिधन, जो आदि अनादि है, अनिधन है, परम तत्व है शब्द, और अर्थ उसका संसार है। शब्द और अर्थ के तालमेल को स्थापित करने के लिए नित्यम शब्दार्थ संबंधा, महाभाष्यकार कहते हैं कि शब्द अर्थ का संबंध नित्य है। तो वह जो शब्द है और उस शब्द में जो अर्थ को हम समझने लगे, रिजु कोण जो समझने लगे, वह अर्थ की व्यवस्था में गए और शब्द की व्यवस्था में कोण से कुनति कोणा, हम उस कोण में जो है प्रत्यय की बात कहे थे कि वहां जब कोण की व्यवस्था में गए और शब्द की व्यवस्था में गए, तो संसार के अर्थों को समझना शुरू किया और वहां पर एक रेखा का निर्माण हो गया और लिखती रेखा, और वो रेखा फिर रिजु कोण की ओर आ गई, सरल कोण की ओर आ गई, हमारे जीवन की सरलता आने लग गई, हमारे जीवन में गति आने लग गई और हम फिर गतिशील हो गए। और अधिकता जब प्रचुर मात्रा में ज्ञान विज्ञान की अधिकता हुई, तब हम अंदर में प्रवेश कर गए। जब अंदर में क्रमशः हम प्रवेश करते चले गए, तब वह अंदर में प्रवेश करने के कारण अमु, अमी शब्द है धातु के अर्थ में, और वो अमी धातु से फिर अरण प्रत्यय लग करके अंतर शब्द बन गया, और अमी का अर्थ गति है। फिर यहाँ पर हमारी गति अब अंतर्मुखी होने लगी और ठक लग करके, ठक से ठसे का से इक होकर के आंतरिक शब्द बन गया। अब वो शब्द की दुनिया आंतरिक हो गई और आंतरिक दुनिया में हम विचरण करने लगे, ज्ञान विज्ञान में विचरण करने लगे, और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्ति के समन्वय, दोनों शक्तियों का समन्वय दिखाई पड़ने लगा और हम आंतरिक दुनिया में गए। अधिकता प्रचुर मात्रा में ज्ञान विज्ञान और ध्यान की साधना अधिकता हुई, हम आंतरिक में गए और आंतरिक कोण में जाने के बाद 180 से 270 तक के बीच में अब हम अंतर्मुखी हो गए, और अंतर्मुखी होकर के आंतरिक शक्ति से, रीच की व्यवस्था से पुनः धीरे धीरे क्रम से हम आगे बढ़ते चले गए और 270 डिग्री पर पहुंच गए। जब हम 270 डिग्री पर पहुंच गए, तो क्रमशः धीरे धीरे वह आंतरिक कोण हमें आगे बढ़ाने लग गया। 180 से 270 के बीच में आंतरिक कोण, और जब 270 पर गए तो वो कोण स्थिर है, स्थिरता की ओर लगे, वो व्यवस्था स्थिरता की ओर हो गई। वह कोण से हम स्थिर हो गए, अंतर में जाकर स्थिर हो गए 270 पर, और 270 पर जब हम स्थिर हो गए, तो 2 में द्वि है, द्विधा का जीवन अलग हटने लगा, और 70 में सप्तति है, सप्तति में सप्त तरण है, हम तरने लग गए, विचरण करने लगे, आनंदित होने लगे, त्रिप्लवन संतरणयो, हम प्लावित होने लगे, आप्यायित होने लगे, परम तत्व की शक्तियों से जुड़ने लग गए, और हमारी साधना की दुनिया गई और गुणितीय दुनिया में हम गणना करने लग गए, चिंतन मनन करने लग गए और वीरताकार परिपथ में चलने लग गए। और वीरताकार परिपथ में जा करके अब वहाँ पर स्थिति बनी, और स्थिति बनने के बाद हमारी स्थिति आंतरिक स्थिर कोण की ओर आ गई, स्थिरता की ओर आ गई। पुनः हम 270 से अब आगे तैरते हुए आगे बढ़ने की बात किए, तो वहाँ पर पुनः बहिष्कोण की बात आ गई, और वो बहिष्कोण 270 से आगे बढ़ते हुए और 360 के पहले वह प्रापण्य हमको अब प्राप्ति होने लग गई, जीवनीय तत्वों की प्राप्ति हुई, अंतर्मुखी हो गए, शून्य के अंदर संवर्धित हो रहे थे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शक्तियों को लेकर के चल रहे थे। अब वहाँ पर हम संवर्धित होने लगे, ऋणात्मक शक्तियाँ हमारी हटने लगी और धनात्मक शक्तियाँ हमारी बढ़ने लग गई, और हम साधना की दुनिया में विचरण करने लगे। साधना की दुनिया में जब हम विचरण करने लग गए, तो धीरे धीरे क्रमशः वही पुनः 270 से पुनः हम 71 आदि को करते हुए 360 से पहले जब गए, तब 360 तक
जाने के पहले वह स्थिर आंतरिक शक्तियां जो थी वो बहिष में परिणत हुई, और वह प्रापण्य धातु में ये सुन प्रत्यय करके हमने बहिष शब्द को देखा, और बहिष शब्द में वह प्रापण्य हमें प्राप्ति की ओर आने की बात आई। हम अपने जीवन में अर्जन की बात करने लग गए, वहां से बहिष्कोण का स्वरूप शुरू हुआ, और 360 पर जाते जाते हम पूर्णता की ओर पहुंच गए, और वो 360 डिग्री पर हमने पूर्ण कोण को कह दिया कि अब शब्द की पूर्णता में हम आ गए। पूर्यते पूर्णमदा पूर्णमिदम, वह परमात्मा पूर्ण था, और उसकी पूर्णता से हम गणितीय दुनिया में पूर्णता होते हुए साधना की दुनिया में विचरण करने लग गए, और गणितीय में गणना का चिंतन मनन करते हुए गण संख्या ने गणयति गणितम, हम गणित की दुनिया से साधना की दुनिया में जाने लग गए, और इसको वृत्ताकार पथ पर हम जहाँ से 0 से प्रारंभ किए थे उसी शून्य से चले थे, वही शून्य वृत्ताकार पथ बनाया था। और वर्तते इति वर्तमान, जो हमारा वर्तमान है, जो हो रहा है, उसमें अंदर धीरे धीरे न्यूनता से अधिकता की ओर गए, अधिकता से आंतरिक में गए, आंतरिक से हम बहिष्कोण में गए, जहाँ पर प्रापण्य हमें प्राप्ति होने लग गई, और आंतरिक दुनिया में आनंद की दुनिया में विचरण करते हुए जब हम 360 डिग्री पर गए, तब व्याकरण में सूत्र है सप्तपदिनम सख्यम, वो सप्त कहते हैं, सप्तति सप्तम, कहा कि भाई त्रिवन पलवन, हमारे जीवन में तैरने की शक्ति आ गई, ज्ञान विज्ञान में विचरण करने की शक्ति आ गई, पुरुषार्थ करने की शक्ति आ गई, जन्म जन्मांतर में आगे बढ़ने की शक्ति आ गई, और हम जन्म जन्मांतर के जो न्यून कोण थे, न्यून शब्द थे, उस न्यून कोण को हमने अधिक कोण में, अधिकता में लाए, और अधिकता में लाकर आंतरिक जगत में गए, और आंतरिक जगत में जाकर के पुनः हम बहिष्कोण की जगत में चले गए, और बहिष्कोण की जगत में हमको प्राप्ति हुई। और 360 में जैसे ही हमने 7 से भाग देना शुरू किया तो वह अविभाज्य है। 360 को 7 से भाग आप नहीं दे सकते, अन्य अंकों से दे सकते हैं लेकिन 7 से नहीं दे सकते, अविभाज्य हो गया। तो परम तत्व अविभाज्य हो गया, जीव तत्व अविभाज्य हो गया, परम तत्व और जीव तत्व दोनों एक साथ आनंद में रहते हुए असंगोयंग पुरुष इति, आत्मा की कोई दोस्ती नहीं है। आत्मा तो परमात्मा में विलीन होने के लिए, आत्मा तो परमात्मा में समाधि में जाने के लिए अपनी व्यवस्था की यात्रा में, वो जन्म जन्मांतर में 0 से प्रारंभ कर करके, और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 गणितीय विधा में वह कोणीय व्यवस्था में चल करके वो घूर्णन क्रिया कर रहा है, और घूर्णन में घूर्ण है, और घूर्ण में ल्यूट प्रत्यय है, और ल्यूट प्रत्यय का घूर्णन का अर्थ है भ्रमण। वह भ्रमण करता रहा, और भ्रमण करते करते जब भ्रमण के भ्रम को दूर कर दिया तो उसके जीवन में अब भ्रम नहीं रह गया। तो भ्रम नहीं रह गया तो भ्रम का बकार होकर ब्रह्म बन गया। अब वो ब्रह्म के तत्व में बिरधव के तर्थ में हो गया, ज्ञान विज्ञान का विचरण होने लग गया, उसके आचरण में परिवर्तन हो गया, वो गणितीय क्षेत्र में भी आगे बढ़ना शुरू किया, और वृत्ताकार पथ में आगे बढ़ना शुरू किया। जिससे चला था, जिसमें गया था, उसी में फिर समाहित हो गया। यही वृत्ताकार पथ है, इसलिए ज्ञान को वृत्ताकार कहा गया है, और उसको दंडाकार बना करके आचार्य लोग पढ़ाते हैं। और उसी दंडाकार को धीरे धीरे जहाँ से हम चले थे, जिस शब्द में चले थे, अर्थ की दुनिया में जाकर अर्थ ही शब्द बन गया, शब्द ही अर्थ बन गया। अनादि निधिरम ब्रह्म सब तत्व दक्षरम विवर्तते अर्थ भावे ना प्रक्रिया जगत है। जगत की यही प्रक्रिया चल रही है विवर्त के रूप में, और हम भ्रम हमारे जीवन में पैदा हो गया है, और रस्सी को हमने सांप समझ लिया, सांप को रस्सी समझ लिया, और उस रस्सी को रज्जू, और रज्जू को योक्त, और योक्त में युज, और युज में अष्टन प्रत्यय, और वहाँ जुड़ने की प्रक्रिया हमारी समाप्त हो गई, और हमें भ्रम पैदा हो गया। और भ्रम पैदा हो गया तो शास्त्रीय चिंतन मनन, व्याकरण का चिंतन मनन, गणितीय चिंतन मनन दूर हो गया, और हम गणित पढ़ते पढ़ते आस्तिकता से नास्तिकता की ओर जाने लग गए। जबकि गणित हमारे जीवन के भ्रम को तोड़ता है, और वो भौतिक शक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों शक्तियों को जोड़ने के लिए हमें वृत्ताकार पथ पर लेकर के चलता है। इसलिए वृत्ताकार पथ में जा करके वहाँ पर वो पूर्ण कोण बनाने की बात आई, और वहाँ पर बृहत कोण हमने कहा, और बृहद्रव्य आया, और उसमें बृहत में ब्रीह में अत प्रत्यय लग करके, अति लग करके बृहत शब्द बन गया। हम संवर्धित हो गए, ज्ञान से युक्त हो गए, पुरुषार्थ से युक्त हो गए, और घर परिवार समाज को चलाने की शक्ति हमें अर्जित हो गई। क्योंकि हम वृत्ताकार पथ पर चले थे, और वृत्ताकार पथ पर जहाँ से चले थे, जिसमें चले थे, जहाँ से चले थे, उसी में समाहित होकर के हम संसार को भी गाइड करने लग गए, अपने भी गाइड होने लग गए, समाज को भी
सही दिशा निर्देश देने लग गए। और इस प्रकार की आत्मिक तत्वों से गणितीय जगत के अंदर हम वहाँ से न्यून से अधिकता में, अधिकता से आंतरिक में, आंतरिक से बहिष में, और जाकर के इस प्रकार से रीच की व्यवस्था को पुनः हमने स्थापित कर दिया। जिस रीत की व्यवस्था से हम आंतरिक में गए थे, आंतरिक व्यवस्था से बहिष में प्राप्त किया था, पुनः रीत की व्यवस्था में हम आ गए। और तब घोषणा की गई, रीतंजा सत्यंजा विधात पशुद्ध जायत। रीत और सत्य को हम बहुत नजदीक से समझ गए और इसकी उत्पत्ति को समझ गए, उस रीत की व्यवस्था को, परम तत्व की व्यवस्था को, और संत तिरेशु कालेशु वही सत्यम, और सत्य की व्यवस्था को, जहाँ पर सत शब्द में यथ प्रत्यय लग करके वहाँ पर हमने अपने जीवन के अपरिवर्तनशील अवस्था को समझने का प्रयास किया। और वह जो सत्य की व्यवस्था थी, जो गणितीय व्यवस्था से समझ करके हमने अपने जीवन को मंगलमय, आनंदमय, उत्साहमय बना करके साधना के क्षेत्र में, गणितीय क्षेत्र से हम आध्यात्मिक शक्ति में चले और वीरता का परिपथ में चले, और वही परिवृत्त बन करके परितः परितः वृतः परिवृतः अपरिधीयते परिधि, उस परिधि के दायरे में हम आगे बढ़े। और गतिशील करने के लिए भौतिक दुनिया में हमने जब बनाना शुरू किया तो उसके अंदर व्यास को देखा और परिधि को देखा, और व्यास और परिधि को ही हमने एक पाई का स्वरूप दिया, जिसमें व्यास का स्वरूप था, पाई का, दोनों वृत्ताकार जो पद था उसको उल्टा किया और उसके ऊपर एक रेखा खींच दिया और कहा कि ये पाई है, हमने इसी को पाया है, और इसी के पाने में हमको व्यास में व्यसति व्यास, विशेष रूप से हमने वर्तमान को ठीक किया है। और उसके बाद परितधीयते, चारों तरफ से हमने धारण किया है, परिधि के परिवेश में, एक सीमा के परिवेश में चलकर मातृशक्ति, भौतिक शक्ति, संसार की शक्ति, आत्मिक शक्ति और गुरु की शक्ति, सबसे हम धीरे धीरे समर्थित हुए और हमारा जीवन गणितीय बना। और गणितीय जीवन से हम आंतरिक शक्ति में जाकर के प्राप्ति की ओर पहुंच गए। यही कोण की व्यवस्था, शब्द की व्यवस्था को हमें और आपको समझना है। धन्यवाद।